सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है। उनका एक टॉपिक है भारतीय संविधान में संशोधन। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो आइए जानते हैं भारतीय संविधान में संशोधन जो है कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में जो है समय समय पर बदलाव की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कि वर्तमान जरूरतों को संविधान में शामिल किया जा सके और अप्रासंगिक उपबंधों को बदला जा सके। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि जब हमारा संविधान बना था, आपको पता ही है, हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आज इतने वर्षों बाद भी समय समय पर हमें लगता है कि जो चीजें पहले शामिल की गई थी उनमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ती है या उसमें शामिल करने की जरूरत पड़ती है। जब उस हम कोई चीज शामिल करते हैं या बदलाव करते हैं या किसी चीज को हटाते हैं, इसी को ही वास्तव में संशोधन किया जाता है, इसी को ही बदलाव किया जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें संशोधन करने, संविधान में संशोधन करने की, तो जो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो ना ही बिल्कुल सरल रखी गई है और ना ही बिल्कुल कठिन रखी गई है। कहने का तात्पर्य है कि संविधान में जो संशोधन है वो इस प्रकार से किया जाता है ताकि मूलभूत ढांचे के साथ कोई परिवर्तन भी ना हो सके और साथ साथ संविधान की जो आत्मा है वो बनी रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी सरकार यूं ही संविधान में परिवर्तन ना कर दे, इसके लिए संविधान संशोधन के भी कई तरीके अपनाए गए हैं। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है। जीवन दस्तावेज यानी कि लिविंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि देखिए, जब से आजाद हुआ भारत, उसके बाद जब संविधान हमने लागू किया, तो संविधान लागू होने के बाद कई ऐसी परिस्थितियां आई जहां पे विकट परिस्थिति रही। उन स्थिति में भी संविधान ने अपने आप को बनाए रखा, संविधान ने अपने आप को उसी मुकाम पे बनाए रखा जिस पे वो बनाया गया था। उस स्थिति में जो है भारतीय संविधान जो है एक मजबूत बनकर हमेशा ही उभरा है। अगर लिविंग डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो संविधान की जो सबसे मेन बात ये रह भी रहती है, क्यों इसने हर परिस्थितियों को अपने अंदर ढाला। इसका कारण ये भी है कि जब भी हमें लगता है कि संविधान में कुछ आवश्यक चेंजेस करने हैं, जो बदलाव करने हैं, जो अभी जरूरत के हिसाब से हैं, तो उनको हम संविधान में बदलाव कर लेते हैं। यही कारण है कि हमारा संविधान जो है लिविंग डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। कई देशों में आपने देखा होगा कि उनके जो संविधान थे बनाए गए और खराब हो गए, परंतु जब भारतीय संविधान की हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान आज इतने सालों के बाद भी वो उसी तरह से मजबूत खड़ा हुआ है, उसी तरह से मजबूत है। तो इसलिए भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज कहा जाता है। अगर हम संविधान में संशोधन की बात करें तो वर्तमान समय में जो है 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अभी हाल ही में एक बिल आया था जिसका नाम था महिला आरक्षण बिल, यानी कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, यानी कि नारी शक्ति वंदना कहते हैं उसको। तो वो 106वां संविधान संशोधन था। अगर भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो इसके लिए आर्टिकल 368 का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, आर्टिकल 368 के तहत जो है संविधान संशोधन किए जाते हैं। बच्चों, इसको याद रखना, पेपर में कई बार पूछ लेता है कि किस आर्टिकल के तहत जो है भारत में संविधान संशोधन किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे भारत में संविधान संशोधन करने के कितने तरीके हैं। बच्चों, भारत में संविधान में संशोधन करने के मेनली 3 तरीके हैं। पेपर में 4 से 6 नंबर पूछा जाता है सब क्वेश्चन, तो 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है अक्सर। तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, हो सकता है 2 नंबर में पूछ ले किसी एक पॉइंट्स को। बच्चों, संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा होता है विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा होता है विशेष बहुमत साथ ही आधे राज्यों का समर्थन। तो आइए जानते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। संविधान की अगर कुछ धाराओं में इस तरीके से संशोधन किया जाता है जिसमें कि दोनों सदनों के साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन किया जाता है। बच्चों, आपको पता ही है कि जो लोकसभा है उसमें 543% है और राज्यसभा में जो है 245 है। उस स्थिति में जब आप मान लो संविधान संशोधन होना है, जितने लोग प्रेजेंट है उसी का ही बहुमत इसको में मान लिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह क्या है कि इसमें विशेष बहुमत की बात नहीं की जाती, यानी कि संसद के सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 50% से अधिक के बहुमत को साधारण बहुमत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जो है 400 लोग हैं जो प्रेजेंट है और वोटिंग करना चाहते हैं कुल मिला के, तो 400 लोगों पे जो हमारा बहुमत होगा वो होगा आधा प्लस 1, यानी कि 201 पे जो है ये बहुमत पास हो जाएगा। कहने का मतलब इस बहुमत पे जो है संशोधन पास हो जाएगा। ये इस प्रक्रिया को बिल्कुल सिंपल साधारण संविधान संशोधन कहते हैं। अ, कई टॉपिक ऐसे हैं जिनमें कि विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ती और साधारण बहुमत द्वारा ही ऐसा हो जाता है। जैसे नए राज्यों का निर्माण हो, राज्यों को शामिल करना हो, नागरिकता का संबंधी मामले हो,
या निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन की बात हो, इन सब के मामले में साधारण बहुमत हो जाता है, यानी कि जितने लोग प्रेजेंट हैं उनका बहुमत हम देखते हैं आधे से एक ज्यादा, तो वो संशोधन पास हो जाता है और फिर उसको दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में पास कराते हैं इसी प्रक्रिया के द्वारा। दूसरा होता है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। देखिए, विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन का मतलब ये होता है, इस तरीके में संविधान संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों का तो बहुमत और उपस्थिति और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से संशोधन पास होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? 2/3 बहुमत का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सदनों का कुल नंबर का आपको बहुमत चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि संसद में अगर 543 है तो इसका बहुमत देखा जाएगा, ना कि प्रेजेंट लोगों का। उसी तरह से लोकसभा में जो है 245 सदस्यों का जो बहुमत देखा जाएगा, यानी कि 2/3 बहुमत से जो है वो संशोधन पास किया जाता है। यानी कि वो पहले अपने सदनों का बहुमत उसको साबित करना होगा और 2/3 बहुमत से जो है वो पास हो जाएगा। इसको विशेष बहुमत द्वारा संशोधन कहा जाता है। साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में अंतर ये है कि साधारण बहुमत में आधा प्लस एक चाहिए, परंतु जब विशेष बहुमत की बात करते हैं तो आपको 2/3 बहुमत होना चाहिए। 2/3 का मतलब आपको सीधा सीधा क्लियर है कि जितनी भी संख्या है उसको 2/3 से आप जो है इंटू कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि 2/3 बहुमत होता कितना है। 2/3 बहुमत जो है विशेष बहुमत कहलाता है। तो इसमें सदन का भी हो गया, साधारण बहुमत तो इसमें ऑटोमेटिक आ ही जाता है अपने आप, साथ साथ विशेष बहुमत भी आता है, यानी कि 2/3 सदस्यों को सहमति होनी चाहिए दोनों सदनों के अंदर। अब हम बात करेंगे इसमें विशेष बहुमत तथा राज्यों के समर्थन। बच्चों, भारतीय संविधान में कुछ विषय में संशोधन करने के लिए कठोर तरीकों को अपनाया गया है, जिसमें कि दोनों सदनों का साधारण बहुमत, साथ ही उपस्थित सदस्यों और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। कहने का मतलब क्या है? विशेष बहुमत मैंने आपको पहले ही बता दिया है, विशेष बहुमत में जो है 2/3 सदस्यों की बात की जाती है, यानी कि 2/3 सदस्यों से बात होनी है, पास होता है वो, ना कि साधारण बहुमत के द्वारा। इसमें क्या होता है कि सपोज दैट कि संसद के दोनों सदनों ने, लोकसभा और राज्यसभा ने 2/3 बहुमत से कोई संविधान संशोधन कर दिया, यानी कि संविधान संशोधन जो है क्या कर दिया? पास कर दिया। उस स्थिति में जो है पास नहीं होगा। इसके लिए क्या होता है कि इसमें आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी चाहिए होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जितने भी राज्य हैं उनके आधे राज्यों का सहमति होना जरूरी है। इसलिए जब ये संशोधन लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है तो विधानसभाओं के पास भेजा जाता है और विधानसभा जो है इन संशोधनों को पास करती है। जब आधे से ज्यादा राज्य जो है इसमें सहमत हो जाते हैं तो उस संशोधन को सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो इस तरह से 3 संशोधन आपने देखे। ऐसे कौन से मामले हैं जिसमें कि आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी है? अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को बदलने की बात हो, या कार्यपालिका की शक्ति का विकास करना हो, विधायी शक्तियों को बंटवारा जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विभाजन किया जाता है, या संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अगर इससे संबंधित कोई भी विषय है तो उस विषय को जो है 2/3 बहुमत के साथ साथ आपको आधे राज्यों की विधानसभाओं का भी सहमति होनी जरूरी है। देखिए, संविधान संशोधन में संबंध में कुछ मेन बातें हैं, 2-3 उसको ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। नंबर 1 ये कि सदन के दोनों सदनों में पारित किया जाता है। दोनों सदनों में पारित का मतलब होता है कि संविधान संशोधन लोकसभा में पारित होगा और राज्यसभा में पारित होगा। अगर साधारण होगा तो प्रेसिडेंट वालों से हो जाएगा, और विशेष होगा तो जो सदन का जो 2/3 बहुमत है सदस्य संख्या का, उसका होगा। दूसरा, मतभेद की स्थिति में इसमें जॉइंट सेशन नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह होता है कि इसमें जॉइंट सेशन का प्रावधान नहीं होता संविधान संशोधन में। तीसरा, यदि विशेष बहुमत से पारित होता है, यदि दोनों सदनों में मतभेद है तो विधेयक को निरस्त मान लिया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मान लो विशेष बहुमत से पास हो गया, परंतु कहीं ना किसी दोनों सदनों में मतभेद है, उस स्थिति में जो है संविधान संशोधन निरस्त माना जाता है, क्योंकि दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत से इसका पास होना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख संशोधन की। वैसे तो संविधान में 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, पर हम 2-3 संशोधनों को यहाँ एक उदाहरण के तौर पर ले लेंगे। सबसे पहला है दल बदल विरोधी कानून, जिसमें 52वां और 92वें संविधान संशोधन किया गया था। फिर मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, ये 61वें संशोधन के द्वारा की गई थी। स्थानीय शासन, ये आपको लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताया कि उसके में 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया, यानी कि जो पंचायतें और नगर निगम है उनको संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी इसमें। इन संशोधन के बाद में हमें बच्चों ये भी जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से संशोधन है जिसके संबंध में विवाद रहा है। देखिए, सरकारें जो संविधान संशोधन करती है अपनी सहूलियत के लिए, कुछ न कुछ कार्य करने के लिए, पर कभी कभी ये देखा जाता है कि सरकार के द्वारा किए गए संशोधन भी विवाद में हो जाते हैं।
तो 1970-80 के दशक में ऐसे कई संशोधन हुए जो कि विवाद का कारण बने, जिसमें 38वां, 39वां, 42वां संशोधन प्रमुख है, और जिसमें सबसे बड़ा जो प्रभाव डालता है वो 42वां संशोधन डालता है। यानी कि जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट है वो 42वें संशोधन के ऊपर है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा विवाद किस पे था, या तो आप 42वें संविधान संशोधन के ऊपर बात करेंगे। क्या क्या मेन मेन काम किए, कुछ कुछ मोटे मोटे काम जान लेते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि उस टाइम ये कहा गया कि 368 के तहत अगर कोई संशोधन किया जाता है तो उसको न्यायपालिका के सम्मुख चुनौती नहीं दी जा सकती। बहुत ही रेयर काम किया था ये, और चिंता का विषय भी था ये। प्रस्तावना में परिवर्तन, 7वीं अनुसूची में परिवर्तन, और 53 अनुच्छेदों में जो परिवर्तन इस दौरान किए गए। कहने का तात्पर्य क्या है, जो इतने सारे परिवर्तन हुए वो कहीं ना कहीं विवादास्पद भी रहे। अब विवादास्पद के संबंध में विपक्ष ने कहा था कि जो ये संशोधन है ये कहीं ना कहीं संशोधन संविधान के मूल स्वरूप यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रही हैं और संविधान से को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बच्चों, आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि संविधान संशोधन है क्या। संविधान संशोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि संविधान में बदलाव किया जाता है। साथ साथ हमने जाना कि संविधान संशोधन करने के 3 तरीके हैं, एक साधारण बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा, और एक विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभा का सहमति होना जरूरी है। साथ साथ हमने जाना कि कौन से प्रमुख संशोधन थे। साथ साथ हमने ये भी जाना कि कौन से संशोधनों पर विवाद रहा। अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।